हेलो गाइस। अगर आप इंडियन नेवी या एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो मैंने ट्रिक इंक्लूड करी है उसको पूरी तरह से समझ लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बहुत ही अधिक उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं और शब्द से स्पष्ट है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं। अब यदि हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वैद्युत क्षेत्र की दिशा y अक्ष की तरफ माने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष की तरफ माने, तो निश्चय ही वैद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा x अक्ष की तरफ हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम्स में यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर बताइए। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इनके बीच कालांतर π/2 होगा। अब अगर हमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना है तो हमें आवेशों को त्वरित करना होता है। आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, बस उसमें त्वरण होना चाहिए। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है तथा इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर इनकी चाल की बात की जाए तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बट अभी तक जो आपने पढ़ा ये इंट्रोडक्शन था, इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विद्यालयों में जब कोई स्पीच देता है तो सभी बच्चे ग्राउंड में खड़े होते हैं। तो उनके खड़े होने का तरीका ये होता है कि छोटा बच्चा सबसे आगे होता है और बड़ा बच्चा सबसे पीछे होता है। मतलब लंबाई के हिसाब से बच्चों को खड़ा किया जाता है। ऐसे ही हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला फ्रीक्वेंसी और दूसरा है वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य। तो हम इन तरंगों को सारणीबद्ध करने के लिए तरंग दैर्घ्य का उपयोग करेंगे। तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है मीटर, अर्थात हम लंबाई का उपयोग कर रहे हैं छोटे से बड़े क्रम में। इसीलिए मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था स्कूल वाला, जिससे आपको याद बना रहे और भूले नहीं आप। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन पहले आता है और कौन लास्ट आता है। पहले नंबर पर जो किरण है वो है गामा किरणें, दूसरे नंबर पर एक्स किरणें, तीसरे नंबर पर पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज, चौथे नंबर पर दृश्य किरणें या विजुअल रेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखों के लिए संवेदनशील होती हैं ये। पांचवें नंबर पर अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड, छठवें नंबर पर माइक्रो तरंगे या इनको सूक्ष्म तरंगे भी कह दिया जाता है, और सातवें नंबर पर रेडियो तरंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनको याद कैसे करना है। इसके याद करने की ट्रिक है गाय परदेसी आवारा माई रे। तो हमको पहला शब्द गा मिलता है, इससे हम गामा शब्द याद कर लेंगे। गा के बाद शब्द तुरंत उसमें लगा है ए से हम याद कर लेंगे एक्स किरणें। उसके बाद परदेसी शब्द से हम पर लेंगे और पर से हो जाएगा परा बैंगनी, देसी से दृश्य किरणें। अब तो आप समझ ही गए होंगे। उसके पश्चात आवारा आता है, आवारा से हम याद कर लेंगे अवरक्त किरणें। उसके बाद माई शब्द आता है, तो माई से याद कर लेंगे माइक्रो तरंगे। उसके बाद सातवां नंबर है रे से रेडियो तरंगे। तो आप इस तरह से इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में याद कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक इनके यूज के बारे में नहीं पढ़ा है। जैसे गामा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, इसी तरह बाकी सबके भी यूज हैं, अलग अलग यूज हैं, अलग अलग जगह पर यूज होती है। तो हम इसको किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यार, मैं आपके लिए ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा जो आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन आपको अपनी तरफ से भी ध्यान देना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे इसी टॉपिक में ले लीजिए, मैंने इन सभी किरणों की तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो मैंने टेबल दे रखी है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण है? पहला अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें और धनात्मक किरणें। आपने पढ़ा था कि एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय किरणें होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर पे आते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो हमने जो ट्रिक बनाई थी वो थी गाय परदेसी आवारा, मतलब गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। इसका अर्थ हुआ कि इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, अतः यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत हो सकता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। हम चारों ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इसमें दो ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन है जो नियत वेग से चल रहा हो। तो नियत वेग से चल रहा हो तो त्वरण हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा वे ऑप्शन है जो वृत्तीय कक्षा में चल रहा हो। तो जब वृत्तीय कक्षा में कोई कण या कुछ भी गति करेगा तो उसमें त्वरण होता है।
तीसरा ऑप्शन है विरामावस्था में। विरामावस्था में वेग तो है नहीं, त्वरण कहाँ से होगा। चौथा ऑप्शन है जो विद्युत क्षेत्र में गिर रहा हो। तो जब कोई कण गिरता है और विद्युत क्षेत्र में गिर रहा है तो उसमें बहुत ही तीव्र त्वरण होगा। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न में हमको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को अरेंज करना है और ऑप्शन दिए हमको, पहला एक्स किरणें, दूसरी गामा किरणें, तीसरी पराबैंगनी और चौथी अवरक्त किरणें। तो ट्रिक याद है आपको, गाय परदेसी आवारा, उससे अरेंज करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। एक्स किरणें, गामा किरणें और सूक्ष्म तरंगों के निर्वात पर चलने पर क्या होता है। तो देखिए ये सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सभी की चाल एक समान होती है। तो इनकी चाल एक समान होगी और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अलग अलग होगी। तो इस पर तीसरा ऑप्शन सही है, चाल समान परंतु तरंग दैर्घ्य असमान होती है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।